दोस्तों एक कहावत सुनी होगी आपने, करे कोई भरे कोई, करता कोई और है भरता कोई और है। ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में किया किसने कांड और भरपाई किसी और को करना पड़ रहा है। दैनिक भास्कर की इस वक्त मैं आपको खबर बता दूं, बहुत बड़ी खबर है कि कैसे मुस्लिम हॉस्टल को सील कर दिया गया है। सड़क पर 167 से ज़्यादा छात्र आ गए हैं। कल से शुरू होगी यूनिवर्सिटी की परीक्षा, लेकिन उससे पहले जो हॉस्टल है मुस्लिम हॉस्टल, उस पर बैन जो है, सील का पट्टा जो है वो लगा दिया गया है। इसके अंदर कोई ना आ सकता है ना कोई जा सकता है। तो इसलिए जो 167 छात्र हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। छात्रों के एडमिट कार्ड और नोट्स भी उन कमरे में बंद हैं कि वो किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। कल एग्ज़ाम है और आज इस तरीके की खबर सामने आती है कि मुस्लिम हॉस्टल को सील कर दिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला उमेश पाल हत्याकांड को लेकर है। दोस्तों, उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी सख्ती से हर तरफ छापेमारी कर रही है ताकि उसके हत्यारों को पकड़ा जा सके, उसके हत्यारों पर कार्रवाई की जा सके। तो यही वजह बताई जा रही है कि उमेश पाल के हत्याकांड के बाद जो है ये मुस्लिम हॉस्टल प्रयागराज में सील कर दिया गया है, जिससे छात्रों की समस्याएं बढ़ गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कल यानी कि 13 मार्च से परीक्षा शुरू होने वाली है। ऐसे में कुछ छात्र तैयारी करने की बजाय स्टेशन पर पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास ना कमरा है, ना नोट्स है और ना ही एडमिट कार्ड है। तो वो जाएंगे कैसे एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि हॉस्टल को सील कर दिया गया है। ऐसे ही कुछ छात्र तैयारी करने की बजाय स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। तो कुछ डीएम के सामने धरना दे रहे हैं, धरना देने को मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। उनके फ्यूचर का सवाल है और वो अपने फ्यूचर को लेकर डीएम ऑफिस पर बैठे हुए हैं कि हमारे लिए कोई हल निकालें, हमारे लिए कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे हम एग्ज़ाम दे सके, अपनी परीक्षा की तैयारी कर सके। तो इस तरीके का माहौल इस वक्त इलाहाबाद के अंदर देखने को मिल रहा है। उनका पूरा सामान जो है स्टूडेंट्स का सब हॉस्टल में है। जाहिर सी बात है दोस्तों, कोई पढ़ने आता है तो वो अपना सारा सामान हॉस्टल के अंदर ही रखेगा, हॉस्टल के बाहर थोड़े ना होगा। चाहे वो उनकी किताबें हों, उनका कलम हो, उनका एडमिट कार्ड हो, उनके कपड़े हों, हर एक चीज़ हॉस्टल में ही होता है। उस हॉस्टल के एक कमरे में छात्रों की पूरी जो ज़रूरत की सामान होते हैं वो सब कुछ रूम में होता है। लेकिन अब उस रूम को सील कर दिया गया है। उमेश पाल हत्याकांड का जो सुराग और लीड की वजह से, तो इस वजह से छात्रों को दिक्कत हो रही है और छात्र कह रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिससे कि हमें परेशानी ना हो और हम अच्छे से एग्ज़ाम दे सके और हम पर कोई जो है वर्डन ना हो, हम पर कोई लोड ना हो, हम फ्री माइंड के साथ एग्ज़ाम दे सके। इसलिए डीएम ऑफिस के सामने धरना दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि इस हॉस्टल से हमारा कोई संबंध नहीं है। अब सवाल है कि जिन 100 से ज़्यादा छात्रों ने पिछले महीने 12 से 18 हज़ार रुपये हॉस्टल फीस के रुपए में दिए थे, वो अब कहाँ गए, वो अब कहाँ जाएंगे। जो छात्र अपने पूरे साल का हॉस्टल फीस देता है ना भाई, एडमिशन से पहले जब एडमिशन हो जाता है छात्र का तो हॉस्टल का भी पूरा फी ले लिया जाता है। तो ऐसे में 12 से 18 हज़ार जो रुपए हॉस्टल का है वो कहाँ जाएंगे। हम उन छात्रों, जो दैनिक भास्कर की जो एक टीम है वो उन छात्रों से बात करती हुई नजर आई और लिखती है कि हॉस्टल के वार्डन में मौजूद स्थिति के बारे में सब कुछ हमारी टीम ने पता करने की कोशिश की। प्रशासन का पक्ष भी जाना, छात्रों का भी पक्ष जाना, साथ ही उमेश हत्याकांड में शामिल सदाकत के बारे में भी कुछ अहम जानकारी जो है वो हासिल हुई है। तो इसके बारे में दैनिक भास्कर कह रहा है कि हमने पूरी जांच पड़ताल की। तो उमेश पाल का जो मर्डर है धूमगंज की जयंतीपुर कॉलोनी में 24 फरवरी को हुआ था। सीसीटीवी में कैद हुआ था। आप सभी को वो सीसीटीवी जो फुटेज है सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा था, ट्विटर पर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी। तो इसके बारे में जांच शुरू हुई तो हत्याकांड के तार मुस्लिम हॉस्टल के कमरे नंबर 36 से मिली। 27 फरवरी को हॉस्टल के इसी कमरे में अवैध रूप से रह रहे हाईकोर्ट के वकील सदाकत खान को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जिला प्रशासन ने 5 मार्च को हॉस्टल के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया और 6 मार्च को हॉस्टल को पूरी तरीके से सील कर दिया है। होली की छुट्टी के कारण ज़्यादातर छात्र घर चले गए थे। ऐसे में उन्हें अपना सामान निकालने का भी वक्त नहीं मिला। इस वक्त हॉस्टल में 107 कमरे हैं और इसमें कुल 194 छात्र रहते थे। इनमें से 167 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने पिछले महीने 12 से 18 हज़ार रुपये तक का फीस भी जमा किया हुआ है, पूरी फी कि हॉस्टल में जो रह सके। बाकी 27 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने
फीस जमा नहीं की थी, लेकिन अवैध रूप से हॉस्टल में रह रहे थे। इसमें सदाकत खान भी शामिल था, जो कमरा नंबर 36 में रह रहा था। कुशीनगर के इरफान अली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहे हैं, मुस्लिम हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 15 फरवरी को हॉस्टल अलॉट हुआ था और 27 फरवरी तक मेरी परीक्षा हुई और फिर मैं घर चला गया। होली के बाद वापस आया तो गेट के अंदर ही एंट्री नहीं मिल रही थी। मेरा सारा सामान कमरे में ही है, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। 5 दिन से हमारे साथी भी रामबाग रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोने को मजबूर हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई ठिकाना नहीं है। बलरामपुर के सलमान अली यूनिवर्सिटी में एमए कर रहे हैं, हॉस्टल का कमरा नंबर 7 में रहते हैं। वो बताते हैं कि छात्र मुस्लिम बोर्ड ट्रस्ट के अध्यक्ष बरकत अली के घर के बाहर भी धरना दे चुके हैं। हॉस्टल को सील करने की जितनी योगदान प्रशासन का है, उतना ही हॉस्टल प्रशासन का भी है। उन्होंने भी इस हॉस्टल को सील किया है। पिछले महीने बरकत अली जो ने खुद हॉस्टल बंद करने के लिए एक लेटर तक लिखा था। हॉस्टल की बजाय होटल में रखने की भी बात चल रही है दोस्तों। हॉस्टल के सील किए जाने के बाद जो है प्रदर्शन हो रहा है और उसमें शामिल आमिर कहते हैं कि हॉस्टल प्रशासन अब कह रहा है कि आप लोगों को प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास की अब्दुल्ला मरकज होटल में रखा जाएगा। आखिर वहाँ छात्र कैसे पढ़ाई करेंगे? छात्र ने तो हॉस्टल में रहने का पैसा दिया था, ना कि होटल में। यहाँ उसे एक माहौल मिलता है पढ़ने लिखने का, लेकिन होटल में वो कैसे पढ़ेंगे? फिर उसे इसी जनवरी फरवरी महीने में हॉस्टल मिला था। अब अगर वो कहीं और कर दिया जाएगा होटल में या फिर ईद के बाद आओ, तो फिर वो पढ़ाई कब करेंगे? कैसे उनको पढ़ने का मौका मिलेगा? तो इस तरीके से जो है छात्र, जिन छात्रों को हॉस्टल से निकाला गया है, वो लगातार हॉस्टल को अलॉट करने के लिए मांगे कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। तो इस तरीके से इनकी मांग है। अब पूरा हॉस्टल सील करवाने की जो है वो किस तरीके से बात की जा रही है, वो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पूरा हॉस्टल सील करवाने की गलती जो है वो हुई है। हॉस्टल के सुप्रिटेंडेंट इरफान अहमद बताते हैं कि ज़िला प्रशासन को हमने जो लिस्ट दी थी उसके मुताबिक 167 छात्र ऐसे थे जिन्होंने यहाँ फीस जमा की थी। 27 ऐसे छात्र हैं जो बिना फीस दिए यहाँ रह रहे थे। यूनिवर्सिटी से उनका कोई संबंध नहीं था। कि संबंध नहीं होने के बाद पर वो कहते हैं कि यहाँ रहने वाला छात्र यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहा है। तो फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन कैसे कह सकता है कि उसे हॉस्टल से मतलब ही नहीं? हॉस्टल के ही एक कर्मचारी एहसान अली कहते हैं कि हमसे एक चूक ये हुई है कि हमने पूरा हॉस्टल सील करवाने की बात कह दी, जबकि हमें उसी कमरे को सील करवाना चाहिए था जहां पर अवैध रूप से एक छात्र रह रहा था, ना कि पूरे हॉस्टल को जो है सील करवाई जानी चाहिए थी। तो डीएम ने हॉस्टल प्रशासन को भी फटकार लगाई है। हॉस्टल के अंदर जाने की जद्दोजहद करते छात्र को शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं से जुड़े लेटर एडीएम मदन कुमार को सौंपा गया। छात्र बताते हैं कि उनकी मुलाकात डीएम से भी हुई। डीएम ने हॉस्टल अथॉरिटी को मौके पर बुलाया और छात्रों के सामने ही फटकार लगाई कि आप इस तरीके से परीक्षा में कैसे खलल दे सकते हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें जो हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, प्रयागराज यूनिवर्सिटी से सामने आ रहे हैं, जहां पर छात्रों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है और 167 छात्र जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो इस तरीके की तस्वीरें इलाहाबाद के अंदर से निकल कर आ रही है, जो हॉस्टल को सील कर दिया गया है, एक कमरा जहाँ से सदाकत अली को गिरफ्तार किया गया था, उसकी वजह से पूरे कमरों को सील कर दिया गया है, तो ये कितना जायज़ है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।